गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 12 में आषाढ़ का एक दिन नाटक आपको समझाएंगे। इस नाटक के रचनाकार हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक उपन्यासकार मोहन राकेश जी, जिनका जन्म 8 जनवरी सन 1925 को अमृतसर में हुआ था। इनकी चर्चित रचनाएं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, पैर तले की जमीन आदि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं। वैसे आषाढ़ का एक दिन नाटक सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं और इस नाटक के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उसमें कालिदास, मल्लिका, अंबिका और विलोम, मातुल, निक्षेप, दंतुल, प्रियंगुमंजरी, ये सब इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। और कुछ अन्य हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, रंगनी, संगनी। वैसे नाटक का जो प्रथम अंक है और द्वितीय अंक यह क्लास 12 में पढ़ाया जा चुका है, 11 में ही पढ़ाया चुका है। क्लास 12 में तृतीय अंक से पढ़ाना है, किंतु नाटक 3 अंकों में विभक्त है, तो प्रथम एवं द्वितीय अंक का कथाक्रम समझना अत्यंत आवश्यक है। नाटक का प्रथम अंक का जो प्रारंभ है वह पर्दा उठने से पूर्व मेघ गर्जन और वर्षा से प्रारंभ होता है। उस मेघ गर्जन की ध्वनि रहती है, उसी समय पर्दा उठ जाता है और एक साधारण सा कमरा दिखाई पड़ता है, जिसकी दीवारें लकड़ी की बनी हुई हैं। जमीन पर मिट्टी से लिपाई की हुई है। दीवारों पर गेरू और हल्दी से स्वस्तिक और शंख के चिन्ह बने हुए हैं। किवाड़ों को भी मिट्टी से लिपा गया है। घर के जो बर्तन हैं वह मिट्टी और कांसे के हैं। चौकी भी रखा हुआ है, तख्त जिसको बोलते हैं, 2 तख्त है। बहुत ही अति साधारण सा कमरा। उस कमरे में अंबिका धान फटक रही है। धान से जो उसका खराब तत्व है वह निकाल रही है। उसी समय बाहर से भीगती हुई मल्लिका का प्रवेश होता है। माँ मल्लिका को एकटक देखती है, पुनः धान को फटकने में व्यस्त हो जाती है। माँ बताती है, सूखे वस्त्र कहाँ रखे हैं? तख्त पर हैं, जाकर कपड़े पहन लो। वह कपड़े पहन लेती है और कपड़े पहनने के बाद जब कमरे से आती है तो माँ को उस वर्षा में भीगने का जो आनंद प्राप्त हुआ, जो सुख प्राप्त हुआ, वह माँ को बताना चाहती है। अंबिका यह सुनना नहीं चाहती और कहती है, जाओ दूध रखा है, पी लो। अंबिका मल्लिका को समझाती है कि दूध पी लो, लेकिन मल्लिका बार बार अपने उस सुख का अनुभव मल्लिका को बताना चाहती है। अंबिका कहती है, मैं यथार्थ में जीती हूँ, यथार्थ में विश्वास करती हूँ। तब तक कालिदास
घायल हरिण शावक को लिए मल्लिका के पास पहुंचता है और मल्लिका से कहता है इसके लिए दूध ले आओ। उस घायल हरिण शावक का पीछा करता हुआ दंतुल पहुंच जाता है। दंतुल और कालिदास में वाद विवाद होता है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास हरिण शावक नहीं देता है और मल्लिका से कहता है इसे घर के अंदर तल्प पर मतलब तख्त पर लिटा दो। अंबिका इसका विरोध करती है, वह कहती है इसके लिए जगह नहीं है हरिण शावक के लिए। कालिदास हरिण शावक को बाहों में लेकर घर से चला जाता है। मल्लिका दंतुल को समझाती है कि कालिदास निशस्त्र है, तुम्हारे पास शस्त्र है, फिर भी वह तुमसे डरते नहीं हैं। उनसे वाद विवाद न करो, वह तुम्हें घायल शावक नहीं देंगे। दंतुल जब यह सुनता है कि वह ऋतु संहार के रचनाकार कवि कालिदास हैं तो वह अत्यंत आनंदित होता है, खुश हो जाता है। इसके बाद चला जाता है। पुनः कहता है कि उज्जैनी का राज्य इनको राजकवि की पदवी देना चाहता है। वह मल्लिका को बताता है। मल्लिका यह सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी माँ अंबिका से बताना चाहता है कि माँ कालिदास को उज्जैनी की राज्य की तरफ से राजकवि का पद प्रदान किया जा रहा है। मल्लिका इतनी आनंदित है, इतनी खुश है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तब तक मातुल का प्रवेश होता है। मातुल कहता है कालिदास को मूर्ख समझता है। वह बताता है कि कालिदास पाए हुए पुरस्कार को नहीं लेना चाहता, इस राजकवि के सम्मान को वह नहीं लेना चाहता। वह कहता है मैं राजकीय मुद्राओं से बिकने के लिए नहीं हूँ, राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं। वह समझाता है। मल्लिका सुनती है, कहती है उन्हें जाना चाहिए। उसी समय निक्षेप भी आता है। निक्षेप मल्लिका को बताता है कि कालिदास नहीं जा रहा है। अंबिका कह रही है कि वह नाटक कर रहा है, वह अवश्य जाएगा, वह लोक नीति में भी निपुण है। मल्लिका पूछती है कि इस समय कालिदास कहाँ है। निक्षेप बताते हैं कि इस समय वह माँ जगदम्बा के मंदिर में है। मैंने मातुल से इसलिए नहीं बताया कि वे उसे ला नहीं सकते, केवल तुम ही हो जो कालिदास को भेज सकती हो। निक्षेप और मल्लिका दोनों माँ जगदम्बा के मंदिर में चले जाते हैं। कालिदास से वार्ता होती है। कालिदास तैयार नहीं हो रहे। उसी समय विलोम अंबिका के पास पहुंच जाता है। विलोम कहता है कि सुना है कालिदास उज्जैनी जाने वाले। उज्जैनी जाने के पहले उन्हें मल्लिका से विवाह कर लेना चाहिए। ऐसी लोक चर्चा है, जो अपवाद है वह समाप्त हो जाए। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है अंबिका? वह अंबिका से पूछता है इस विषय में तुम क्या कहना चाहती हो? अंबिका कुछ भी कहना नहीं चाहती। कहती है मैंने इस विषय में कुछ नहीं सोचा है और तुम मुझे तंग ना करो। यह सब वार्ता चलता ही है। तब तक मल्लिका और कालिदास पहुंच जाते हैं। विलोम और कालिदास में वाद विवाद होने लगता है। दोनों के बीच वार्ता होने पर विलोम समझाता है कि तुम मल्लिका से प्रेम करते हो, इसलिए तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। मल्लिका हस्तक्षेप करती है कि तुम इस विषय में मत बोलो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। वह
विलोम को अनागत अतिथि बताती है, अनचाहा मेहमान बताती है। बिना बुलाए हुए चले आए ऐसा कहकर वह विलोम की बेइज्जती करती है। विलोम चला जाता है और कालिदास को समझाने की कोशिश की जाती है कि वह उज्जैनी चला जाए। यह सब घटनाक्रम चलता है। इसी समय कालिदास प्रस्थान करता है उज्जैनी के लिए। यह प्रथम अंक का सारांश है। इस प्रथम अंक में एक विशेष बात जो आई है वह यह है कि अंबिका और मल्लिका के बीच जो संवाद हुआ भावना को लेकर, जब मल्लिका ने यह कहा कि मैंने भावना से भावना का वर्ण कर लिया है, तो अंबिका ने कहा कि भावना में भावना का वर्ण कर लेना आत्म प्रवंचना है, अपने आप को धोखा देना है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रथम अंक में आया है। वास्तव में व्यक्ति को भावना के आवेश में किसी का वर्ण नहीं कर लेना चाहिए, उस पर बुद्धि का अंकुश होना चाहिए। यह तो एक घटनाक्रम था, घटनाक्रम को आपने समझ लिया, लेकिन भावना पर बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए। हृदय से जो भी चीज सोच रहे हैं तुरंत उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसकी माँ समझाती है कि जो भावना में बह जाता है वह अपने आप को धोखा देता है। इसी तरह एक दूसरा वाक्य भी आया है। जब कालिदास उज्जैनी नहीं जा रहे थे तो एक पंक्ति नाटककार ने लिखा है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। बिल्कुल ही महत्वपूर्ण लाइनें भी है जिस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि योग्यता का कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक उस व्यक्ति को पद एवं प्रतिष्ठा नहीं मिलता। बिना पद के योग्यता का कोई मतलब नहीं। हीरा बहुत ही कीमती हो लेकिन वह कचड़े में पड़ा हो, जौहरी की दुकान पर ना आए तो उस हीरे का मूल्य क्या है? पड़ा है वहाँ, मूल्यवान होते हुए वह कचड़े में पड़ा है। इसलिए आपके अंदर क्या गुण है, आपका क्या मूल्य है, जब तक वह बाजार में नहीं आएगा तब तक उसे कोई जान नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता। इसीलिए कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मल्लिका विवश करती है कि तुम्हें जाना चाहिए। उसका ऐतराज भी करता है, विरोध भी करता है कालिदास कि वहाँ की भूमि, वहाँ का वातावरण मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो वह बताती है कि सब कुछ यहाँ से चला जाएगा, मैं पर्वत के चोटी पर जाकर आकाश के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से मैं चली आऊँगी, सब कुछ सुलभ हो जाएगा। तुम्हें यहाँ की जमीन, यहाँ की हवा वहाँ मिल जाएगी, तुम वही रचना कर सकते हो जो यहाँ तुमने किया। इस तरह नाटक का प्रथम अंक और उसके महत्वपूर्ण उद्धरण आपको बताए गए। नाटक का प्रथम अंक यहीं समाप्त होता है कालिदास के प्रस्थान के साथ ही। द्वितीय अंक अगले दिन।